हाँ, तब मेरे दिमाग में आया कि ओहो! वो तो बजरंगबली थे। और फिर मैंने कड़ियाँ जोड़नी शुरू करी और उस समय उस लड़के की वो पूरा जंगली इलाका था। हम्म। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम की लिंक दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और डीएम करिए। मैं जल्द से जल्द आप सभी के लिए इंस्टाग्राम वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल कर दूंगा। और अगर ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो कॉल सेशन में। जय श्री राम सर, नमस्कार। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। सबसे पहले ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सभी भक्तों को जय श्री राम। और मेरा नाम जतिन मोघा है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ जी। ऑलराइट, आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू वेरी मच, आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपको तो पता ही होगा कि सबसे पहले ये बताइए सारे दर्शकों को कि जीवन में ऐसे कौन से मोड़ पर आप हनुमान जी की शरण में सबसे पहली बार गए थे? हनुमान जी की पूजा भक्ति आपने कब शुरू की थी? वैसे तो भारतीय समाज में हम देखते हैं कि बचपन से ही बच्चों को बता दिया जाता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि बेटा कभी डर लगे तो आप हनुमान चालीसा अपने पास रखा करो। तो जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, धीरे धीरे थोड़ी समझ आ जाती है, तो हमें हनुमान चालीसा से इंट्रोडक्शन मिलता है हमारे हमारे कल्चर में। सो वहीं से मेरी भी शुरुआत हुई। मेरी दादी, मेरे मम्मी पापा, हमारे घर में काफी भक्ति का माहौल रहा शुरुआत से, भगवान की कृपा से। सो जैसे हम बचपन में तो कभी भी कोई चीज डर लगता था, तो वही चीज है कि दादी भी यही कहती थी हनुमान चालीसा का पाठ किया कर बेटा। तो वो एक शुरुआत थी, लेकिन उसमें क्या था कि फिर जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं, हमारे अंदर नॉलेज ज्यादा आने लग जाती है, तो हम थोड़ा सा वो डिस्टेंस आ जाता है। और कहीं ना कहीं हमारी जो तार्किक बुद्धि होती है वो हमारी श्रद्धा पे हावी होने लग जाती है। लेकिन फिर जब जीवन के थपेड़े पड़ते हैं तो फिर आपको फिर रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, वो श्रद्धा फिर से उभर आती है। सो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि हनुमान जी से को जब भी मैं देखता था तो मुझे हमेशा एक कनेक्शन फील होता था, मुझे नहीं पता था क्यों। और मैं खुद एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। क्या बात तो है? जैसे कि कई लोग जानते भी हैं कि जैसे जो लोग जैसे पहलवान हो गए या जो मार्शल आर्ट्स में होते हैं, बिकॉज तो हनुमान जी के प्रति उनका एक अलग ही आकर्षण पैदा हो जाता है। और इसी वजह से कि वो वीर शिरोमणि हैं, और उनकी उनकी हम बहुत सारी इस तरह की हमने बातें सुनी, कथाएं सुनी हुई हैं कि वो ऐसे लड़ते थे, वैसे लड़ते थे। तो कहीं ना कहीं वो मैं विजुअलाइजेशन में, इमेजिनेशन में काफी घर कर गए वो। ओके। और फिर समहाउ ये 2013 से मैं कह सकता हूँ कि कुछ कनेक्शन अलग लेवल पे चला गया। और जब भी मैं जहां पर भी देखता था, ऐसा नहीं कि मैं भक्ति कर रहा था। मैं यहाँ सबको बता दूं कि मैंने कोई ऐसी कोई अनुष्ठान या भक्ति आज तक कोई फॉलो नहीं करी है। ओके। और हनुमान जी के बस प्रति कनेक्शन पैदा हुआ। और मैं कभी हनुमान चालीसा सुन ली, अब जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, सो गुलशन कुमार जी की वो सबसे पॉपुलर है और वो हम अक्सर सुनते हैं कभी। तो वो सुनते सुनते बड़ी रस आने लग गया उसमें। और जहां कहीं भी हनुमान जी दिख जाए तो मन में एक पता नहीं, एक अजीबोगरीब से इमोशंस उमड़ने लगते हैं। तो एक ये रहा कि हाँ, ये ठीक है, ये कोई है जो मेरे साथ है। ये हमें ये एक एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक किसी के होने का एहसास कि हाँ वो है, वो ठीक है। हम उनकी अभी मूर्ति देख रहे हैं, बट वो हमें पता है कि कहीं ना कहीं है। और फिर जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे और आध्यात्मिकता में, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में हम लोग इंटरेस्ट आने लगता है, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। और फिर हम देखते हैं कि हम ये जानने को मिला कि हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, वो तो अभी भी इस धरा पे मौजूद है। तो बड़ी उनके दर्शन हो जाए। मुझे याद है कि जब मुझे
लगभग मैं रहा हूँगा कुछ 10 साल का। तो मैंने एक फोटो देखी थी हनुमान जी की, और मैं किसी रिलेटिव्स के गया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि ये फोटोग्राफ है, ये रियल हनुमान जी की है। ओके। तो मैं वो बहुत बच्चा था, तो मैंने कोई ऐसा कुछ मैंने कहा अच्छा दिखाओ, और मैंने देखा तो वो फोटो तो जैसे पहले जो रील वाले कैमरे उसकी राइट। उसकी वो जो प्रिंटेड फोटो थी, राइट। और उसमें जो आकृति थी वो एक किसी जैसे कोई वानर रूप में कोई आदमी बैठा है, और वो लेकिन क्लियर नहीं थी, थोड़ी ब्लर थी। ओके। तो उनका ये कहना था कि क्योंकि हनुमान जी में इतना प्रकाश है, वो इतने प्रकाशवान है कि वो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता उनकी इमेज को। राइट। तो वो इमेज वो माइंड में कहीं बचपन में रह गई, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं बाद में। फिर बाद में कई सालों बाद हमें पता लगा कि अच्छा हाँ, उसी इमेज के बेसिस पे कई कैलेंडर्स निकल के आए और बहुत सारी चीजें हुई। कुछ लोग कहते हैं मिथ है, कुछ लोग कहते हैं सच है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 2017-18 की बात है कि मैं हनुमान जी के जो भजन है वो मुझे बड़े प्रेरित करने लग गए, क्योंकि मेरा भी जो स्वभाव है कि वो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि मस्त मौला टाइप का है, और मैं थोड़ा सा मार्शल आर्ट्स है तो थोड़ा एग्रेसिव भी हूँ। तो हमें वैसा, मेरा हमेशा से वैसे मिजाज रहा, और मुझे कहीं ना वो कनेक्ट फील होता था कि वो भी वैसे ही हैं, वो मेरे जैसे हैं और मैं उनके जैसा हूँ। तो इसी वजह से, क्योंकि जिस तरह से हम जब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक प्रसंग कहूंगा जो कि रामायण में आता है कि जब सीता माता से मिलते हैं पहली बार अशोक वाटिका में, और जो वहां पर जो उनकी वार्तालाप हुई है उन दोनों की, तो वहां पर हम ऐसा नहीं देखते कि हनुमान जी तो एग्रेसिव हैं या बलशाली हैं। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर आप बलशाली हैं तो आपके अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं है, लेकिन उन्होंने वहां पर वो भी दिखाया है। वहां पर वो सैड भी हो रहे हैं जब वो सीता माता को उस अवस्था में देखते हैं, और फिर जिस तरह से बातें रखते हैं, उनके मन का संदेह दूर करते हैं, वो सब चीजें देख। और उसके बाद, उस प्रसंग के बाद, जब वो कहते हैं कि माँ अब मेरे को भूख लगी है तो मैं कुछ खा लूं, और वो कहती है कि लेकिन ऐसे ऐसे राक्षस, वो कहते हैं आप आज्ञा दे दो, बाकी मैं देख लूंगा। तो यहाँ पर ये भी चीज आती है कि बल और बुद्धि, कहते हैं ना, तो ये बल बुद्धि का जो तालमेल है हनुमान जी का, जो ये बड़ा अद्भुत रहा है हमेशा। तो और मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था कि एक ऐसा कैरेक्टर है हमारे कल्चर में जिसको अगर हम धारण कर लें, जिसके गुणों का भंडार है, और अगर हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस चरित्र के इसकी एक छींट भी हमारे जीवन में आ जाए, तो मुझे लगता है कि कोई रोक नहीं सकता हमें। तो ऐसे ही क्या हुआ, तो उसके बाद से फिर मैं अपना भजन सुनने लग गया। तो इनके जो भजन होते हैं बड़े जोशीले होते हैं, स्पेशली लखवीर सिंह लखा जी के जो भजन है, तो उनके भजन में भी उनका बखान होता था, ये सारी चीजें, तो मुझे बड़ा जोश फील होता था और ये मुझे बड़ा कनेक्ट फील होता था। और हुआ ये, तो उसके बाद से मैंने एक ऐसे ही मन में इच्छा तीव्र होती चली गई धीरे धीरे, कि क्योंकि मैं इतना ज्यादा प्रभावित हो गया उनसे। मैं बता दूं कि इस दौरान भी मैं कोई पूजा नहीं कर रहा था, ठीक है। बस मैं सुबह उठता था, और सुबह उठ के जो अपने दिनचर्या के काम होते थे वो करता था, और सुबह सुबह यूट्यूब में टीवी में वो प्ले कर दिए भजन, और फिर वो मस्ती चलती रहती थी वो, ठीक है। कभी मन किया नाच लिए, गा लिए, तो बिल्कुल कोई वो नहीं है, बस कनेक्ट है, इतना था। तो बस यही है कि फिर इच्छा तीव्र होती चली गई कि इनके तो दर्शन करने, क्योंकि फिर थोड़ा नेट पे भी हमने सर्च करा, तो पता चला कि कुछ कई लोग हैं जिनको हनुमान जी ने दर्शन दिए। राइट। तो तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा और जाना कि उन्हें दर्शन दिए, उन्हें पूरा मार्गदर्शन करा उनका। तो ऐसी इच्छा हुई कि हनुमान जी हमने कौन से पाप करे हैं, हमें क्यों नहीं दे सकते दर्शन, आप हमें भी दो, हमें भी दो। और फिर वो तीव्र इच्छा इतनी ज्यादा हो गई कि मैं मतलब अभी तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं थोड़ा कंट्रोल हो गया हूँ, लेकिन उस टाइम बजरंगबली का ऐसी कृपा थी कि मैं थोड़ा सा क्योंकि मैंने अपने गुरु से प्रार्थना करके थोड़ा सा वो करवाया, नहीं तो बात हुई नहीं उनके और मेरे आंसू शुरू हो जाते थे। वो तो इतना ज्यादा, तो मैं रो रो के मैंने उनसे ही कहा कि मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, ठीक है। मुझे नहीं पता कैसे दोगे, मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे दर्शन चाहिए। तो ये बात जो है ये मन में घर कर गई कि बजरंगबली दर्शन दे देंगे। अब हुआ क्या, 2019 की एक बात है, और 2019 में मैं और मेरी वाइफ ने हमने सोचा कि हम
एक बार हम मसूरी के किसी हिल स्टेशन पे चलते हैं। तो काफी टाइम से हमने ब्रेक नहीं लिया था वेकेशंस के लिए, तो फिर हमने सोचा कि ठीक है मसूरी अच्छा रहेगा, लेकिन क्योंकि मुझे ज्यादा भीड़ भड़के वाले थोड़ा जहाँ टूरिस्ट होते हैं भीड़ होती है, मुझे वो पसंद नहीं आते। मुझे लगता है कि नेचर के पास रहें, थोड़ा एकांत वास मिले थोड़ा। तो मसूरी से 5 किलोमीटर पहले एक लेफ्ट में एक कट जाता है जो कि हाथी पांव के लिए रोड कहलाती है वो। उस रोड पे आगे जाके लगभग 1.5 किलोमीटर जाकर एक रिजॉर्ट है, और हमने नॉर्मली मेक माई ट्रिप के थ्रू जो भी अच्छा लगा हमें फोटोग्राफ्स वगैरह, हमने वो बुकिंग करा दी। अब हुआ ये कि वहां पर हमने जब बुकिंग करा दी, तो जब हम वहां हम पहुंचे थे ये दिसंबर के मंथ में। तो दिसंबर में क्या होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो उतनी पब्लिक भी नहीं होती वहां पर। तो हम वहां पहुंचे तो ठंड बहुत थी, और ये लगभग दूसरे दिन की, हमारे टोटल 4 दिन का प्रोग्राम था, लगभग दूसरे दिन की बात है। तो दूसरे दिन क्या हुआ, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं कि बाय द टाइम जब तक मैं अपने घर से लेकर वहां तक पहुंचा, मैं मतलब जिस बस में ट्रैवल कर रहा था, मैं जिस कैब को मैंने किया, मुझे हर जगह हनुमान जी दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो मतलब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मैं कहीं पर भी वो मेरे साथ हैं। तो और वो मैं हमेशा अपनी वाइफ को दिखाता था, देखो हनुमान जी यहाँ पर भी हैं, वो यहाँ पर भी हैं, वो हमेशा मेरे आसपास ही रहे। और फिर जब हम मसूरी में पहुंचे तो लगभग दूसरे दिन की बात है ये, रात को उस जो होटल की लोकेशन है वो रिजॉर्ट है बेसिकली, और उसके आगे भी अब तो खैर शायद डेवलपमेंट हो गई होगी, लेकिन उस टाइम पे वहां पर लगभग आगे जाकर भी कोई बड़ा रिजॉर्ट नहीं था। छोटे मोटे गेस्ट हाउस थे, लेकिन और ना ही कोई ऐसी बसावत थी कि कोई पर्टिकुलर घर बने हुए हो। तो वो पूरा मतलब हमारा जो रिजॉर्ट है उसके ऊपर भी पहाड़ है, नीचे पूरी खाई है, और ना इधर कोई ना दाएं कुछ है ना बाएं कुछ है। सो बिल्कुल, और पहाड़ों में कोई स्ट्रीट लैंप्स भी नहीं होते। सो जो भी नाइट में लाइट्स होती थी वो सिर्फ उस रिजॉर्ट की होती थी। जब हम वहाँ सेकेंड नाइट की बात है, वहां पर हम लोग वहां पर थे, और लगभग 11:30 बजे, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं, अपने घरों में आराम करते हैं, और हम लोग 11:30 बजे अपने रूम में बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे, और तभी मुझे एक बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज आती है। और क्योंकि हमारा जो रूम था, क्योंकि जो रिजॉर्ट था वो वैली पे था, तो अगर यहाँ रोड है तो यहाँ ये वैली है, तो इस पे पूरा रिजॉर्ट बसा हुआ है, और हमारा रूम रोड के पास था। तो रोड पे आने जाने की आवाजें हमें बहुत इजीली ऑडिबल थी। तो बुलेट की आवाज आई, और वो जैसे हमने सोचा कि ठीक है, हमने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने कहा कोई गाड़ी जैसे आ रही थी, उन्हें चली गई होंगी। और कुछ देर बाद हम लोग बात करते रहे, लेकिन फिर हमें रियलाइज हुआ, हम दोनों को, मुझे और मेरी वाइफ को, कि ये जो बुलेट की आवाज है ये खत्म नहीं हो रही है। तो खत्म होने का मतलब क्या है कि जब अगर कोई दूर से आवाज आएगी तो वो पहले दूर से थोड़ी पतली होगी आवाज, क्या कम सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पास आएगी वो तेज होती जाएगी आवाज, और फिर वो दूर चली जाएगी तो फिर धीरे बंद हो जाएगी। लेकिन वो जो मोटरसाइकिल की आवाज थी वो शुरू होती थी, फिर आती थी, तेज होती थी, और फिर धीरे 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 धीरे, लेकिन खत्म नहीं होती थी। तो इट वाज लाइक हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई चक्कर काट रहा है बार बार हमारे रिजॉर्ट के आसपास। सो जैसे हमें लगा, जब हमें ये एहसास हुआ कि ये तो कुछ ये आवाज जा नहीं रही है, तो फिर अलग अलग ख्याल आने लग गए मन में कि यार क्या चीज है और कौन होगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि वहां ना स्ट्रीट लैंप है कोई, उस पर्टिकुलर बेल्ट में सिर्फ वो एक रिजॉर्ट था। तो ऐसा भी नहीं था कि बहुत बड़ा कोई, जैसे अगर हम मेन मसूरी की हम बात करें तो वहां पर ज्यादातर वहां पर लाइट्स होती हैं, लोग घूम रहे हैं होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमें मन में ना अलग अजीब अजीब डाउट्स आने लग गए। और जब जैसे ही वो मतलब हमारे मन में ना हमारी धड़कनें तेज होने लग गई, हमने कहा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और मेरे भी माइंड में वही आया, मेरी वाइफ के माइंड में भी वही आया कि क्योंकि क्या होता है कि पहाड़ों में कई लोग एक्सीडेंट्स में किन्हीं की मौत हो जाती है, कुछ लोगों की। सो इस तरह से भटकती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं। तो हम लोग वो चीज बार बार वो दिमाग में बैठ रही थी, क्योंकि वो लोग वो आवाज जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये लगभग 15 मिनट तक ये खेल चलता रहा। आप इमेजिन कीजिए कि 15 मिनट तक वो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, कान लगा के सुन रहे हैं, और वो जा नहीं रही है बुलेट की आवाज।
सो फिर हार कर हमने ये डिसाइड किया, मैंने कहा ऐसे नींद नहीं आएगी, और मैंने डिसाइड किया कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, है ना, बजरंगबली का आह्वान करते हैं और बस उन्हीं पे छोड़ते हैं। तो फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, मुझे कंठस्थ है हनुमान चालीसा, तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और उन्हें याद करते हुए मैंने हनुमान जी से मदद मांगी। और आप यकीन मानिए, जैसे ही मेरी हनुमान चालीसा खत्म हुई है, जहां मैंने हनुमान चालीसा खत्म करी, वहां वो आवाज खत्म हुई एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे। क्या बात है। सो अब जैसे ही मैंने, अब एक बार तो, और मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ये हुआ क्या। और उसके बाद क्या हुआ, हम 5 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहे सोचते हुए, और उसके बाद फिर एक मन में हमारा, क्योंकि तार्किक बुद्धि होती है, तो मन में ऐसा ख्याल आया कि कहीं मैं ही तो ज्यादा नहीं सोच रहा, क्या पता कोई हो, ये वो। और यकीन मानिए, जैसे ही ये विचार आया, तभी एक बोलेरो, जो बोलेरो गाड़ी होती है, उसकी आवाज आनी शुरू हुई। उसकी आवाज आनी शुरू हुई सेम पैटर्न पे। वो, हाँ, वो भी आती थी दूर से, तेज होती थी, फिर चली जाती थी, लेकिन गायब नहीं होती थी, फिर वापस आती थी, फिर जाती थी, फिर अगेन वो पैटर्न चलता रहा। और 5-10 मिनट हो गए, तो फिर दिमाग गया कि यार ये आवाज भी नहीं जा रही है। तब फिर मैंने कहा कि नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने हनुमान जी का आह्वान किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया, और अगेन सेम पैटर्न पे, जैसे ही हनुमान चालीसा खत्म हुई, वो गाड़ी की आवाज खत्म हो गई। सो उस दिन मैंने अपनी आंखों से, अपने जीवन में मैंने खुद देखा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सो जहां हनुमान जी का आप केवल नाम ही काफी है। तो कोई भी है, बच्चा है, बूढ़ा है, स्त्री है, वृद्ध है, कोई भी है, तो अगर आप सिर्फ एक बार उनको आपको पूरी हनुमान चालीसा याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। जब भी डर लगे आप, तो आप इस चौपाई का पाठ कीजिए, उनको याद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, और उनसे हेल्प लीजिए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वह आपकी हेल्प ना करें। तो ये मेरा अनुभव रहा, और उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि हमें अपनी तार्किक बुद्धि नहीं लगानी थी, क्योंकि वो दूसरा जो एग्जाम्पल उन्होंने उदाहरण दिया बजरंगबली ने, वो इसीलिए दिया कि तू ज्यादा मत सोच, ये मैं ही हूं, ठीक है ना, और यहाँ चीजें ऐसी हैं जो भी। और तो बस वही है, उनकी लीला अपरंपार है। ये हमारा 2019 में था, जो मैंने खुद अपना प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखा। और उसके बाद ऐसा, हनुमान जी की भक्ति की शक्ति के बारे में कहते हैं ना कि भाई वे एक अपने भक्त को एक ऐसा रक्षा कवच प्रदान ऐसा कर देंगे ना, मतलब सिर्फ उनके नाम का स्मरण करो। आपने सही कहा, क्योंकि कई लोगों को हनुमान चालीसा पूरी नहीं आती है, 40 चौपाइयां होती हैं, तो मात्र आपको जो समस्या है, क्योंकि हर मर्ज की एक ही दवा है हनुमान चालीसा, हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। अगर कुछ नहीं आता तो इतना भी हम अगर स्मरण करें ना कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का को डरना, तो दुनिया की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा मतलब अपना अनुभव शेयर किया। मैं और भी उत्सुक हूँ, अगर आपके पास और भी कोई अनुभव हो जिसमें हनुमान जी की अनुभूति हुई है, तो प्लीज शेयर करें। जी। उसके बाद तो क्या हुआ कि मुझे जैसे जिद ही लग गई हनुमान जी के दर्शन करने की, और मैंने कहा कि जी मेरे को तो आप दर्शन दीजिए। अब हुआ ये कि 2020 की बात है। सो ऐसे ही मन में आया था कि चलो हम व्रत रखते हैं हनुमान जी के नाम के, मंगलवार के। तो मंगलवार के हमने व्रत रखने शुरू करे, मैंने और मेरी वाइफ ने। और हमने ऐसे सोचा कि जैसे हम पहले मसूरी गए थे, तो हमने सोचा इस बार हम जाएंगे ऋषिकेश। तो हम गए ऋषिकेश में। अब ऋषिकेश में हम 3-4 दिन रुके वहां पर, और जिस दिन हमने चेकआउट किया था, उस दिन मंगलवार था जिस दिन हमने चेकआउट किया। और क्योंकि मेरी सिस्टर हरिद्वार में रहती है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम थोड़ा जल्दी चेकआउट करते हैं, थोड़ा सा साइट सीइंग करते हुए फिर हरिद्वार चले जाएंगे। सो हम लोगों ने चेकआउट किया, और हम लोग ऋषिकेश से शिवपुरी का जो रास्ता है, अब तो काफी तेजी से वहां डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उस टाइम पे वो काफी सुनसान थी। और अभी भी जो है, एक साइड उसमें खाई है जिसमें ना नीचे गंगा जी बह रही है, और एक साइड पहाड़ है। तो हम काफी आगे चले गए, ऐसे घूमते घूमते साइट सीइंग करते हुए। हम अपनी कार में थे, और जब हम वहां से फिर काफी देर हो गई, तो मैंने कहा चलो यार अब वापस चलते हैं। जब हम वापस चलने लगे, तो हम वापस आ रहे थे, तो एक, जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ों में क्या होता है कि जैसे जो मोड़ होते हैं, वो थोड़े से वहां पर रोड को चौड़ा किया जाता है, जिससे किसी को अगर फोटोग्राफी वगैरह करनी हो या गाड़ी साइड में लगानी हो, तो वहां लगा सकते हैं। सो
वो जो रोड थी वो वहां पर वो एक मोड़ था, और मैं वहां से मैं वापस आ रहा था, और वहां पर जैसे होते हैं ना बहुत बड़े 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 पत्थर होते हैं वो रखे थे, और उन पत्थरों पे कम से कम नहीं तो 15 से 20 लंगूर वो बैठे थे। ओहो। और एक देखकर मुझे थोड़ा सा अचरज भी हुआ। अचरज इसलिए हुआ क्योंकि लंगूर देखना अचरज की बात नहीं थी, लेकिन वो सारे के सारे ऐसे बैठे थे जैसे कि देवर इनटू इनटू मेडिटेशन। वो बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, ओके। वो बिल्कुल स्थिर थे। अब हुआ ये कि और फिर जैसे मैं और पास गया तो मैंने देखा उन सारे बंदरों के बीचों बीच में सेंटर में एक लड़का बैठा है 22 से 23 साल का। ओके। 22 से 23 साल का, पैर पे पैर रख के, 2 पट्टी की चप्पल पहन के, एक हल्की सी पुरानी सी जीन्स थी उसकी और एक शर्ट थी, और वो लड़का ऐसे ऐसे करके बैठा हुआ है। और मैं गाड़ी से उसकी तरफ, मैं क्योंकि मोड़ था तो मैं उसी की तरफ बढ़ता जा रहा था, और मैंने उसकी तरफ क्योंकि देखकर थोड़ा सा अजीब भी लगा। और क्योंकि होता क्या है कि जब हम कभी भी किसी ऐसी कोई चीज देखते हैं तो एक बार को मैं एकदम से उतरता नहीं हूं कार से, तो मैंने क्या करा, मैंने कार को स्लो डाउन किया। जैसे मैंने कार धीरे करी, उस लड़के ने मेरे को देखा और उसने मुझे इशारा करा। क्या बात उसने बस इतना करा, हाँ, और मैं वहां से निकल गया। और मेरे माइंड में भी नहीं आया कि ये कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। उसके बाद कट टू सीधा आफ्टर 3 months, मतलब लगभग 1 जनवरी, फिर मैं रात को, एक दिन मैं रात को सो रहा था तो मेरे को 3 महीने बाद लगभग मैं रात को उनका ध्यान कर रहा था, हनुमान जी का। तब इमीडिएटली वो चित्र मेरे सामने खुल गया जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो आपने देखा था। हाँ, तब मेरे दिमाग में आया कि ओहो, वो तो बजरंगबली थे। और फिर मैंने कड़ियां जोड़नी शुरू करी, और उस समय उस लड़के की, वो पूरा जंगली इलाका था, ना तो उसकी वहां पर कोई स्कूटी थी, ना कोई वहां पर उसकी साइकिल थी, ना कोई वहां कोई दुकान का खोखा था, ना कुछ नहीं था वहां पर। वो लड़का सडनली, और वो इतनी पास बैठा था लंगूरों के कि लंगूर उसे टच कर सकते हैं और वो लंगूरों को टच कर सकता है। क्या बात है। अब ये चीज, अच्छा, उसके बाद कमाल की बात देखिए, उस दिन मंगलवार था, मेरा 7वां व्रत था मंगलवार का। और बाद में जब सारी कड़ियां जुड़ी तो चीजें समझ में आई। और बाद में मैंने एक वाक्य भी सुना था उनका, नीम करोरी बाबा जी हैं, जो तो देह त्याग चुके हो, हाँ, जय श्री राम। तो उन्होंने एक उनके किसी शिष्य ने उनसे बोला था कि मुझे शिव जी के दर्शन करने, तो उन्होंने बोला काशी चला जा और दर्शन हो जाएंगे, लेकिन पहचान नहीं पाएगा। क्या बात है। और यही चीज तुलसीदास जी के साथ भी हुई थी कि जब पहली बार उन्होंने रामचंद्र जी के दर्शन हो गए थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाए थे। तो मुझे लगता है ठीक है, बजरंगबली ने हमें इस काबिल समझा, और तो यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं लोगों से मैं यही कहूंगा कि बजरंगबली को कोई भी किसी भी तरीके की अनुष्ठान, आप पूजा पाठ करें, बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाव प्रधान है। सनातन धर्म में हमारे भाव प्रधान है। भगवान, अगर आप भाव नहीं होगा तो वो आडंबर हो जाता है, अगर भाव सहित करेंगे तो फिर वो उपासना है, फिर वो पूजा है, तभी पूजा है, बिना भाव के कुछ नहीं है। तो मैं तो हमेशा से, अगर आप उन्हें सखा मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, लेकिन मान लो। मेरे जो गुरु जी हैं, स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज, तो उन्होंने हमेशा से कहा कि तुम कुछ भी मान लो, लेकिन मान लो। मानने में रिश्ते बदल जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये सही, और आप में एक तड़प थी, क्योंकि देखो, आप में एक तड़प थी, आपको वो अनुभूतियां करनी थी, आपके अंदर वो तड़प थी ईश्वर को पाने की, उनको देखने की। आपने एक रटन किया कि प्रभु मुझे देखना है, आपको आपके दर्शन करने। मगर देखो, बजरंगबली तो पहले खुद, अगर वो खुद आएंगे, हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है कि उनके हम सहन कर सके, हम मनुष्य हैं, मात्र हम सहन नहीं कर पाएंगे। राइट। तो बिल्कुल सही बात। यस, मगर एक चीज ये मैंने कई भक्तों से, मतलब अनगिनत भक्तों से सुनी है, और मैंने खुद ने अनुभूति की है, और आपने भी वही उदाहरण दिया कि हनुमान जी खुद कभी नहीं आते, वे या तो किसी के रूप में आएंगे या किसी के माध्यम में से आकर आपका कार्य कर देंगे, मगर हाँ, वे अपनी अनुभूति का एहसास अपने सच्चे भक्त को कराते रहेंगे। बस बिल्कुल। आपने जो भाव प्रकट किया, आपकी जो कहते हैं ना, आपका जो स्मरण चलता था, वो बहुत ही पवित्र था।
निस्वार्थ था कि भाई मुझे करना है। एक आपने एक जिद की उनसे, एक बहुत कहते हैं ना, एक मीठा रिश्ता होता है प्रभु के साथ। आप जी उनको जी सखा जी जी मानिए, उन्हें पिता मानिए, गुरु मानिए, भाई मानिए। तो आप समझो, आप जी उनको सखा की तरह आप उन्हें रिलेट करते हो, तो एक प्यार भरा रिश्ता होता है कि नहीं, मुझे आपके दर्शन करने हैं, आप बस किसी ना बस किसी बस रूप में आइए। देखो, वही वही आपको पता भी नहीं था, मंगलवार का दिन था, आपके व्रत का दिन था, और सामने वो जो दृश्य था वो 3 महीने बाद आपको रियलाइज हुआ। वो रियलाइज भी कराएंगे, देखो, हर जी चीज कराएंगे। बस एक ही हर चीज चीज है, आपका कराएंगे। जो फोकस है, आपकी भक्ति है, आपका जो विश्वास है, हाँ, आपने अटूट रखा। और अटूट रखा है। बस वो आपके वो बस आप देखो, एक कहता है ना कि हमारे सनातन धर्म में जो आस्था किसे बोलते हैं? आस्था एक ऐसी सीढ़ी है जो दिखाई नहीं देती। वो एक जी ऐसा भरोसा है जो दिखाई नहीं देता, बस हम चढ़ते जाते हैं, प्रभु को ध्यान में रखते हैं। बस आप बस आगे बढ़ते गए, और आपकी भक्ति कब दृढ़ हो गई आपको पता भी नहीं चला। आप जी बचपन जी से जी चलो जी करते आए थे, हनुमान चालीसा माँ बाप ने भक्तिपूर्ण, हम्म, आप आपका जो लुक है उसको देख, आपके फेस को जो तेज है ना, आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है प्रभु का। बस बहुत बड़ी कृपा है, और आपकी भक्ति ऐसे ही आगे बढ़ती रहे प्रभु, यही प्रार्थना है हमारी। और भी कोई जी। अनुभूति हुई हो तो बताइए, मैं बहुत उत्सुक हूँ सर। मैं एक चीज और यहाँ पर कहना चाहूंगा कि श्योर। जैसे कि आपने अभी कहा कि हमारे अंदर, हमारी ये बात सच है कि हमारे शरीर में, हमारे देह में उतनी शक्ति नहीं है कि हम हनुमान जी की शक्ति की को बर्दाश्त कर सकें। तो ये तो है कि वो किसी इंसान के रूप में या ऐसे रूप में आएंगे कि जिसे हमें दर्शन भी हो जाए और हमें झटका भी ना लगे। राइट। क्योंकि आप ये वैसा ही है जैसे कि आप जैसे सूर्य को नहीं देख सकते। अगर आप बिल्कुल सूर्य को देखेंगे, काफी देर तक देखते रहेंगे, तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए वो तो जो जो जिन्हें जिन्हें भगवान राम जी ने ये कहा हो, तुम मम प्रिय भरति संभाई, है ना, तुम भरत के समान मेरे प्रिय भाई हो। तो और जो निरंतर भगवान श्री राम की सेवा में रहते हैं, जो जो अखंड ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, राइट। है ना, उनकी सेवा में रहते हैं। और जिस सूर्य की हम बात कर रहे हैं, उस सूर्य को जिसने मुंह में रख लिया हो, तो हम तो मतलब ये कल्पना से परे है कि उनकी शक्ति कितनी है। कितनी है। बस यही है कि भगवान किसी भी रूप में हम मान लें, जैसे कि अगर किसी को कोई, हम प्रेम रस में होते हैं तो कोई भगवान कृष्ण को मान ले। राइट। मूल में जाएंगे तो तत्व तो नारायण ही है, नारायणी है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही हैं, राइट। है ना। लेकिन आपका आपका भाव किससे जुड़ जाता है, आप उससे जुड़ जाइए। और हनुमान चालीसा के बारे में मैं एक चीज और कहूंगा कि एक छोटा सा अनुभव और है मेरा जो हनुमान चालीसा को लेकर, कि एक ऐसा समय आया था जब कोरोना काल में, स्पेशली सेकंड वेव में। तो मेरी बुआ मेरे जो थी, वो उन्हें कोविड हो गया था, और मैंने ठानी कि मैं 21 दिन तक और हर दिन 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। क्या बात। तो ये मेरे मन में हुआ, मैंने कहा मैं सबके लिए ही, एक कोविड के लिए भी ऐसे मन में भाव आया और करने लगा। तो लगभग 4 दिन हुए, और 4 दिन में मतलब मेरे 100 से ऊपर हो गए थे। तो लेकिन चौथे दिन जो क्या हुआ, मुझे कुछ तो झटका लगा, और लेकिन वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता शब्दों में। लेकिन मुझे कुछ वो झटका ऐसा था कि मैं हनुमान जी की मैं तस्वीर नहीं देख पा रहा था। मैं मेरे वॉलपेपर सब जगह से मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे हीट फील हो रही थी। ओके। सो हाँ, तो गॉड नोज हनुमान जी को पता होगा क्या था क्या नहीं था। और समहाउ फिर हुआ क्या कि मैं हनुमान जी से नजर नहीं मिला पा रहा था। उतनी मुझे हीट जैसे होता है ना, जैसे मैंने कहा सूर्य को देखते हैं आप, तो ऐसा लगने लग गया था। तो फिर मैंने अपने जो मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे बात करी, और मैंने प्रार्थना करी उनसे पहले कि आप उसमें सहायता करें। तो उन्होंने फिर चीजें कंट्रोल डाउन करी, और कुछ दिनों बाद फिर क्या होने लग गया कि मैं जैसे ही हनुमान चालीसा मैं करता था, और मैं करते मतलब मैं पूरी नहीं कर पाता था, ऐसा होने लग गया मेरे साथ। तो मुझे वो हीट का, जैसे मैंने कहा, तो वो हीट फील होने लग जाती थी। और इस चक्कर में क्या होता था, मैं भूलने लग गया हनुमान चालीसा। फिर मुझे लगा पता नहीं हनुमान जी नाराज हो गए, क्या हो गया। और फिर मैंने अपने गुरुजी से बात करी। मैंने अपने गुरुजी को से पूछा जाके, मैंने कहा कि गुरुजी की ऐसे ऐसे हनुमान जी कि मैं चालीसा करता था, लेकिन अब मैं भूल जाता हूँ, तो अब मुझे ऐसे हीट फील होती है। तो मैंने कहा वो नाराज तो नहीं है। तो क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, और हम रामानुज संप्रदाय से मैं दीक्षित हूँ। और इसलिए तो उन्होंने
देख के बताया, उन्होंने कहा कि नहीं, वो नाराज नहीं है। और क्योंकि हमारा सूरजकुंड लक्ष्मी नारायण सूरजकुंड में फरीदाबाद में लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम है, तो हमारा आश्रम है वहां पर, तो वहां लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो वहां पर हनुमान जी भी की मूर्ति स्थापित है। तो वहां पर उन्होंने मेरे को बोला कि उस दिन मैं आश्रम में ही था, तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ हनुमान जी के सामने, तुम चालीसा का पाठ करो और कुछ नहीं होगा, अगर होए तो मेरे को बताना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं गया और उस दिन के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने मेरे को पूछा। तो देखिए, मैं एक बात यहाँ पर और लोगों से साझा करना चाहूंगा, जो भी दिव्य पर्सनैलिटीज हैं, चाहे माता रानी हो गई, हनुमान जी हो गए, भगवान जो है वो भगवान है, ठीक है। तो अगर आपके पास गुरु है, तो गुरु वो, अब जैसे सब स्टेशन में बिजली बनती है, और बिजली तो बहुत बन रही है ना, लाखों वोल्टेज बन रही है। अगर वो लाखों वोल्टेज आपके घर में आ जाएगी तो क्या होगा, आपके सारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता था पहले, अब तो खैर स्टेबलाइजर नहीं होते, पहले स्टेबलाइजर होता तो पीछे से स्टेबल होकर आती है, तो पहले लोग घर में स्टेबलाइजर लगाते थे। तो क्या करते हैं, जो पीछे से जो ऊर्जा आ रही होती है उसको स्टेबल किया जाता था, सो दैट जिससे कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़े, ना कि डिस्ट्रक्शन बढ़े। तो इसीलिए जो कोई भी, अगर आप भगवान के या हनुमान जी के वो तरफ जा रहे हैं, तो मेक श्योर आप के पास एक तो जो मुझे लगता है कि एक तो पवित्रता बहुत होनी चाहिए, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, वो तो सब है ही, लेकिन गुरु की कृपा भी बहुत आवश्यक है। बिन गुरु की कृपा के क्या कहते हैं कि क्योंकि बहुत पहले मैंने एक संत जी से सुना था कि वो साउथ के थे, वो इंग्लिश में बोलते थे कि वॉकिंग ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ इज लाइक वॉकिंग ऑन अ डबल एज सोर्ड। तो आज मुझे समझ में आता है वो क्यों बोलते थे। सो आध्यात्मिक जगत में, और ये बात सच भी है कि आप देखिए कि अगर एक छोटी से छोटी क्लास पास करने के लिए भी हम बिना गुरु के नहीं कर सकते। और वो तो जो पारलौकिक शक्तियां हैं, आध्यात्मिक जगत है, उसमें हम बिना गुरु के कैसे एक्सेल कर लेंगे, असंभव। हाँ, कुछ लोग कहते हैं, उनका मन जुड़ जाता है कि हम तो हनुमान जी को गुरु मानते हैं, उन्हीं को गुरु स्वीकार करते हैं। कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। हनुमान जी अपने आप लीला रचेंगे, और आपको जब जो ज्ञान देना है, जिस गुरु के माध्यम से देना है, वो माध्यम लोगों को बनाते जाएंगे। लेकिन गुरु आवश्यक है, कहते हैं ना, मोक्ष का मार्ग बताने वाला ही तो गुरु होता है। जी 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 जी। तुलसीदास, मोक्ष तो भगवान देंगे, मगर जो मार्ग बताने वाला है वो तो गुरु देगा। वही। और तुलसीदास जी ने कहा भी है, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जा बिरंची शंकर सम होई। मतलब अगर आप ब्रह्मा और शंकर के समान है तो भी आपकी गति नहीं हो सकती बिना गुरु के। तो अब समझ लीजिए कि जब उनसे तोल दिया, तो फिर हम लोगों को तो बिना गुरु के काम चलेगा ही नहीं। जैसे भगवान राम ने अवतार लिया, उनके भी गुरु थे। कृष्ण जी ने भी अवतार लिया, उनके भी गुरु थे। हनुमान जी के भी गुरु थे। हनुमान जी ने कहाँ से ज्ञान, सूर्यदेव से ज्ञान अर्जित, सूर्यदेव से ज्ञान लिया। भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ी थी। तो हम तो एक तुच्छ मनुष्य हैं, कहते हैं ना कि भाई साधारण, हम कहते हैं ना कि भाई हमारे पास तो वो ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, चलो भगवान है, हम प्रभु को मानते हैं, मगर गुरु बिना ज्ञान नहीं, कहते हैं ना, वो सच्ची बात है। और आपने बहुत एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात कही है, आज काफी भक्तों, दर्शकों को काफी कुछ बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि गुरु का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे, जैसे आप हमारी वीडियोस काफी टाइम से आप देख रहे हो, हम हमारी चैनल से जुड़े हो, फॉलो करते हो, तो लोगों के अनुभव देखने के बाद आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या मतलब आपको प्रभाव पड़ा है आपके जीवन में? देखिए, आपकी मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, पहले भी, इनफैक्ट मैं आपकी वीडियोस तब से देख रहा हूं जब से, अभी तो खैर आप वीडियो कॉल पे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, पहले आपका नीचे सिर्फ सबटाइटल्स में लिखे आते थे और आपका वॉइस ओवर होता था। तो मैं तब से देखता हूं, और तब भी वो इतनी ज्यादा अंदर तक झंझोर देने वाली होती थी, और इतनी ज्यादा उनमें संवेदनाएं होती थी कि मतलब आंसू रुकते नहीं थे। और हमेशा से मतलब मन से यही प्रार्थना निकलती थी कि भगवान, ऐसे चैनल्स और आने चाहिए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब अनगिनत लोग हैं, भगवान रोज करोड़ों लोगों को अपना अनुभव कराते हैं और उनके संकटों को हरते हैं। लेकिन
आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने चैनल ही इस पर्पस के लिए बना दिया है कि वो जोड़ना लोगों को, वो भक्तों को भगवान की जो जो आज आपने, आपके इतने अच्छा फॉलोअर्स हैं आपके, और आपने मुझे, अब जैसे मैं उस दिन वीडियो देख रहा था, लेकिन उस दिन मेरे मन में आया कि आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं, हो सकता है ये लाखों लोग तक जब पहुंचेंगी, और हो सकता है क्या, मैं तो बिल्कुल श्योर हूं इस चीज में कि जब ये करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी, तो उनके मन में कहीं ना कहीं, अगर एक के इंसान के भी जीवन में वो भाव जागृत हो गया, तो मैं समझता हूं कि मेरी ये मिट्टी की काया सफल हो गई, बस है ना, कि भगवान से जोड़ने के काम आ गए हम, है ना। तो ये जो चीज है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका जो चैनल है वो बहुत, वो अभी उसमें करोड़ों, 10 करोड़, 100 करोड़ जितने हो सके उसमें उतने सब्सक्राइबर्स आए, खूब लोगों तक पहुंचे, विदेशों में, देश विदेश हर जगह आपके चैनल की ख्याति बने, लोग जाने इसको कि सिर्फ एक नॉर्मल वार्तालाप से किसी के साथ कुछ हुआ और वो किसी को जीवन दान दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा काम है, और ये भी मैं भी आपसे ये कहूंगा कि आपके ऊपर विशेष कृपा है हनुमान जी की, और जो भी कुछ हो रहा है ये केवल और केवल हनुमान जी की आज्ञा से ही आप कर रहे हैं। ये हमारी और आपकी औकात ही नहीं है कि हम कुछ कर सके, ये वही करवा रहे हैं। और मैं खुद धन्य हो गया कि मैं आपके चैनल से जुड़ा, और लाखों लोगों तक आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपना जो अनुभव है मैं लोगों तक पहुंचा पाया। हम तो मात्र नियमित है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप जो इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप जैसे भक्त इनिशिएटिव ले रहे हैं तब जाके इस मुकाम पे पहुंचे हैं, और हनुमान जी तो है ही जो कहते हैं ना कि उनकी निगरानी में ही है, उनकी मर्जी से ही हर एक चीज हो रही है, उनकी आज्ञा से ही हर भक्त जुड़ पा रहा है। उनकी शरण में उनका भक्त बनना भी उनकी परमिशन के बिना नहीं होता। राम नाम भी लेना उनकी परमिशन के, हम हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, ये सत्संग भी कर रहे हैं, उनकी मर्जी के बिना नहीं होता। मर्जी के बिना नहीं को वही अपने मुमुक्षु को चुनते हैं कि नहीं। बिल्कुल हाँ, तो यस, उनकी मर्जी से हो रहा है, और आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आपको। और बहुत धन्यवाद। वन लाइन में हनुमान जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वन लाइन में, मतलब आंख बंद करके सबसे पहली लाइन क्या आ रही है आपके मन में? हनुमान जी के लिए अगर मैं कहूं तो वैसे जब भी हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो एक ही लाइन बार बार आती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो और अगर मैं एक शब्द में कहूं, आप लाइन की अगर मैं एक शब्द भी कहना चाहूंगा तो कहूंगा साथी। क्या बात, कंपेनियन। वो ऐसे साथी हैं, मतलब देखिए क्या होता है, कभी कभी हम भगवान को ना इतना ऊपर बिठा देते हैं कि हम खुद ही हिम्मत नहीं कर पाते वहां तक पहुंचने की। लेकिन भगवान ऊपर बिठाने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारे ऑलरेडी साथ है, वो हमारे अंदर भी है, वो बाहर भी, हर जगह है, केवल उसका साथ जरूरी है। एक बार तो मैं तो कहता हूं हनुमान जी तो वो तो साथी है, वो साथी हैं, वो आपके मोक्ष के मार्ग के साथी हैं वो। और मोक्ष से पहले जितनी भी आपकी अड़चने आएंगी उनको भी हरेंगे वो, आपको ज्ञान देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, और आपको रामचंद्र जी के चरणों में लगा देंगे, क्योंकि उनके वही तो रास्ता है श्री रामचंद्र जी तक पहुंचने का, नारायण के। बिल्कुल बिना उनकी इजाजत के वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनके द्वार पर वे ही तैनात है, तो वे क्यों, मतलब उनकी शरण पकड़ लो। और सही बताया, डोंट बी कहते हैं ना इंग्लिश में, ये मैंने ओ माय गॉड मूवी आई थी जिसमें मिथुन जी ने एंड में बोला था, आज प्रॉब्लम क्या है लोगों में पता है, दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दे आर गॉड फियरिंग पीपल। हाँ, जी, क्यों डरना है, मतलब मत डरो। वे माता, आज भला माता पिता, आज जो भी हम उनकी बदौलत है, आज अगर मिस्टेक होती भी है तो माता पिता माफ कर देते हैं और बच्चे को चांस देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम भी तो उनकी संतान है, उनकी बदौलत है, ये पूरी सृष्टि उनकी है, उनकी बदौलत। हम तो आएंगे वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें बस अपने सरल भक्ति करें, अच्छे कर्म करें, यही बेसिक है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बस। और आपने बहुत अच्छे अनुभव अपने शेयर किए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू इन फ्यूचर भी अगर आपको ऐसी कोई अनुभूति हो तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करिएगा, हम वापस जुड़ेंगे आपके साथ। और डेफिनेटली वीडियो को एंड करने के पहले आपको पता है हम श्री राम के नाम का जयकारा लगाएंगे, हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर जी तब बाद में हम वीडियो बिल्कुल तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन अपना अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।